अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। व्हाट विल बी द नेक्स्ट शेप। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि ये नॉन वर्बल क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसमें बताना है कि इसमें नेक्स्ट शेप कौन सी होगी। हमारे पास 3 शेप्स तो दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर ही, चौथी हमें मालूम करनी है। और इसके कितना ऑप्शन हमें दिए गए? 4 ऑप्शन दिए गए। ट्राइंगल है फर्स्ट, सेकंड सर्कल, देन सर्किल के अंदर ट्राइंगल बना हुआ है, थर्ड हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्किल है, एंड उसके बाद जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो मतलब बताना है कि नेक्स्ट शेप कौन सी होगी हमारे पास। इन दोनों में आप देखें तो दोनों कॉलम के दरमियान एक गैप आ रहा है। वो गैप इसलिए आ रहा है कि क्योंकि जो ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास वो है रिपीटिंग पैटर्न के। रिपीटिंग पैटर्न में क्या होता है कि जो शेप्स होती हैं वो रिपीट होती है, इसे हम रिपीटिंग पैटर्न कहते हैं। यानी नॉन वर्बल में रिपीटिंग पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है। अब आपने देखा यहाँ पर ट्राइंगल के बाद सर्किल है, सर्किल के अंदर ट्राइंगल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जो सेकंड शेप है हमारी वो रिपीट होगी। तो सेकंड शेप हमारी क्या थी, जो सर्किल के अंदर जो ट्राइंगल है वही शेप हमारी रिपीट होगी। जैसे फर्स्ट सेकंड शेप है और सेकंड यहाँ पर चेंज थी, हाँ ये शेप जो है वो हमारी अब रिपीट होगी। सो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं जो पहली शेप जो थी, सेकंड शेप हमारे पास ये थी, ठीक है। ये ही अब रिपीटिंग पैटर्न में दोबारा वापस सेकंड पर आएगी, सेकंड नंबर पर आएगी, इसलिए ये शेप यहाँ पर रिपीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द नेक्स्ट शेप फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब इस पर ये क्वेश्चन बना हुआ है हमारे पास, इसमें हमने शेप्स बतानी है कि वो हमारी आखिरी शेप कौन सी होगी। सबसे पहले हमें ये शेप दी गई है, ठीक है। उसके बाद हमें ये डॉट वाली शेप दी गई, लेकिन उसके बाद दोबारा से हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ गया है और नेक्स्ट हमें बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो पहली शेप थी हमने उसको क्या किया, आप उस पैटर्न को चेक करें। पहली शेप को हमने उल्टा कर दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को भी उल्टा कर देंगे। ट्राइंगल को उल्टा कर देंगे डॉट्स के अंदर, तो डॉट ट्राइंगल जो है वो हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द प्लेस एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। मतलब जो इंटरोगेशन का साइन है जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आंसर आएगा। हमें 3 शेप्स ट्राइंगल शेप्स दिए गए, एक पर जो आखिरी वाली शेप है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क दिया गया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो लिखा हुआ है, अच्छा इसका जो रिलेशन में, सॉरी मैं आपको बता दूं, वो है रिलेशन। इसमें रिलेशन हमें चेक करना है कि क्या रिलेशन आ रहा है। 4 और 9 का क्या रिलेशन है कि 6 आंसर आ जाए। अब हमने सबसे पहले चेक करना है 4 और 9 किस रिलेशन के साथ हमारे पास 6 आंसर आ रहा है, ठीक है। सो 4 एंड सेकेंड हमारे पास 9, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वॉट एवर, हमारे पास आंसर 6 आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अंडर रूट चेक करता हूँ। यानी हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब जो इनके स्क्वायर रूट के आंसर आए 2 और 3, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूँ तो क्या आंसर आता है। 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आंसर आता है, ठीक है। सो हमें इसमें रिलेशन चेक करना था कि ये सॉल्व किस तरह से हो रहे हैं। यानी 4 और 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे 2 और 3 आएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नीचे दी गई वैल्यू है वो 6, आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। सो इसका रिलेशन हमें पता लग गया कि इसमें हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। इसी तरह से 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट शेप में हमारे पास 16 दिया हुआ है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा है, 20। अब हमें ये चेक करना है कि 4 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर जो है वो 20 आए। यानी 4 को, सिंपल सी बात है कि 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। सो यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या बन रहा है, 5। यानी अगर 5 स्क्वायर रूट बन रहा है तो आप 5 का स्क्वायर निकाल लें, यानी 5 × 5 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। सो हमारे पास अभी आंसर क्या आ रहा है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई थिंक आपका 25 जो है वो सही जवाब है, टिक कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज़ द मिसिंग टर्म D4 F6 H8 J10, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। इनमें से हमने बतानी कि मिसिंग टर्म क्या है, और हर ऑप्शन में हमें 2 आंसर्स दिए गए, K12 एंड M14, ठीक है। सो अब इसमें से हमने क्या करना है, इनको 1 बाय 1 अरेंज कर देते हैं। यानी इनमें से लेटर अलग कर देते हैं हम और अल्फ़ाबेट्स अलग कर देते हैं।
4, 6, 8, 10 मैंने इनको सेपरेट कर दिया। डी के साथ 4 था, एफ़ के साथ 6 था, एच के साथ 8 था और जे के साथ 10 था। अच्छा, अब मैंने इन नंबर्स को इंक्रीज़ क्यों किया? इंक्रीज़ इस वजह से किया क्योंकि ये जो है इवन नंबर्स के हिसाब से, ये इवन नंबर्स हैं, इसी पैटर्न के हिसाब से ये भी इंक्रीज़ हो रहे थे। 4, 6, 8, 10, तो इवन नंबर में 10 के बाद आता है 12 और 12 के बाद 14। अब इसी तरह से हमने डी ई एफ जी एच आई, मतलब डी के बाद जो है मैंने ए बी सी डी लिखना शुरू कर दी, एम एन ओ पी एंड एक्सेट्रा। ठीक, अब हमने चेक करना है कि नंबर्स किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे थे और लेटर्स जो हैं वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे थे। नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे थे, और अब लेटर जो है वो एक लेटर छोड़कर एक इंक्रीज़ हो रहा है। डी के बाद एफ़ आ रहा है, एफ़ के बाद एच के बाद आई नहीं जे आ रहा है। ठीक है, तो इस मतलब इसमें एक लेटर का गैप आ रहा है। डी के साथ 4 लगा हुआ था, एफ़ के साथ क्या था 6 था, नीचे जो नंबर है वो इवन नंबर के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं। एच के साथ 10 था और जे के साथ 8 था और जे के साथ 10 था। ठीक है, अब जे के बाद क्या आएगा, के नहीं आएगा, एल आएगा। तो एल के साथ कौन सा नंबर आएगा, इवन नंबर 12, और एन के साथ आएगा 14। यानी हमें हमारे नेक्स्ट 2 नंबर्स मिल गए। नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या थी हमारे पास, L12 और N14, ये दोनों टर्म्स हमें मिल गई, L12 एंड N14। सिर्फ हमने इसकी टेक्निक को समझना है कि किस तरह से ये लेटर्स अरेंज हुए और किस तरह से नंबर अरेंज हुए। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच नंबर कैन बी प्लेस एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये एक पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इस पर हमने रिलेशन चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, डिवीजन का रिलेशन है, या कौन सा रिलेशन इनके दरमियान। सबसे पहली जो वैल्यू हमें दी गई है 13 और 17, और नीचे आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 221। अच्छा, इन दोनों का रिलेशन चेक कर रहा है क्या। अगर हम 13 और 17 को मल्टीप्लाई करें तो 221 आ रहा है जी। 13 और 17 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 221 इसका आंसर आएगा। और अगर हम 12 और 19 को मल्टीप्लाई करते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 228, इसका आंसर भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें रिलेशनशिप पता लग गया कि इनका रिलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी इसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू है लास्ट वाली 13 मल्टीप्लाई बाय 18 है। अगर हम 13 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, चले यहाँ रफ वर्क करके देखते हैं। 13 और 18 की मल्टीप्लिकेशन, 8 3 ज़ार 24, 1 2 आ गया, 8 1 ज़ार 8, 2 8 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 3 ज़ार 3, 1 1 ज़ार 1। अब इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 234। यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 234 आ रहा है। यानी 13 और 18 की मल्टीप्लिकेशन करने से 234 हमें क्या मिल रहा है, जवाब मिल रहा है। सो तीसरी वैल्यू में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 234, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फ्रैक्शन कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। यानी हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है कि ये नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो इस सीक्वेंस में कौन सा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने दोबारा लिखना है, 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, 7/16। ओके, अब 1 और 3 में हमने गैप चेक करना है सीक्वेंस का, 3 और 5 और 7 इनमें गैप चेक करना है। गैप ये आ रहा है कि ये ऑड नंबर के हिसाब से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो हमारा न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। आप डिनोमिनेटर चेक करना है कि वो किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं। डिनोमिनेटर जो है वो एडिशन के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं, एडिशन विद द सेम वैल्यू, यानी 2 को 2 से प्लस किया जा रहा है। अब हम सबसे पहले न्यूमरेटर अरेंज कर लेते हैं, यानी ऊपर वाली वैल्यूज़। अगर ओड नंबर में देखें तो 7 के बाद क्या आता है, 9 आता है, और 9 के बाद 11 आता है, वो हमने लिख दिया अपॉन। अब ये 11/9 भी हमने फाइंड कर लिया ओड नंबर के हिसाब से। अब इसे अरेंज करना है, 2 को 2 से ऐड करते हैं तो 4 आता है, 4 को 4 से ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आंसर हमारा 8 आएगा, और अगर 8 को हम 8 से ऐड कर दें तो नेक्स्ट हमारा आंसर 16 होना चाहिए, और 16 को 16 से ऐड किया जाए तो कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। यानी हमें आंसर सिर्फ एक ही नेक्स्ट वैल्यू का बताना है, 2 का नहीं। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9/32।
9/32 इज़ आवर राइट आंसर, जो हमें नेक्स्ट सीक्वेंस में लिखना है। ऑप्शन ए। कंप्लीट द सीरीज़। अब हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उस सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना है। 1, 4, 9, 10, 29, 16 25। अब ये नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा। अब इस सीरीज़ को हमने ज़रा चेक करना है। ये सीरीज़ जो है वो हमारी इंक्रीज़ किस तरह से हो रही है। ना तो ये ऑड नंबर है, ना इवन नंबर है, ना तो ये प्राइम नंबर है। ये इंक्रीज़ हो रहे हैं स्क्वायर के हिसाब से। अगर 1 का स्क्वायर करें तो क्या आंसर आता है? 1 आता है। अगर 2 का स्क्वायर करें तो क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। अगर 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, यानी 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 का स्क्वायर करें तो 25। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या बचती है? 6 बचेगी। अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 6 36, यानी नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास इस सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो 36 होगी, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही हैं। सो ये 36 जो है वो आपका सही जवाब है। अच्छा, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।